दो लोग यहाँ पर कूद करके आते हैं इस घर में, जिस घर बता रहे थे कि बाकायदा यहाँ बैठ करके बीड़ी वगैरह भी पी गई है, उसके बाद फेंक करके यहाँ से रवाना हुए हैं वो लोग। ये ताले हैं, हर एक कमरे में एक एक ताला लगा हुआ था, सारे तालों को तोड़ा गया है, लॉक को तोड़ा गया है। ये दरवाजे के साथ ये इसको उखाड़ दिया गया है। ये वो हिस्सा है जिसे पूरी तरह से यहाँ से उखाड़ा गया। उखाड़ने के बाद अंदर जा करके लगभग 3 लाख की चोरी हुई है करके। कैमरे में जो तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, सबसे पहले तो ये अलमारी देखिए और अलमारी का वो हिस्सा देखिए जो अस्त व्यस्त है। इसके अस्त व्यस्त होने का कारण ये है कि यहाँ इस वक्त हम लोग हुड़कों में हैं, हुड़कों के MIG 1, और यहाँ पर सुबह 4 बजे चोरी होती है। तो भोर के समय यहाँ चोरी होती है और अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वो सारा सामान आप लोग देख रहे होंगे, और ये एक एक पुर्जा इसका मैं दिखाऊंगा किस तरह से तोड़ा गया है, किस तरह से यहाँ पर आए हैं, किस तरह से क्या चीज़ें हुई हैं, थोड़ी डिटेल। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे हमको जानकारी मिली यहाँ पर चोरी हुई है। चोरी होने के बाद कितनी चोरी हुई है ये अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये दूसरा कमरा है, यहाँ पे अस्त व्यस्त है, देखिए सिक्के पड़े हुए हैं। और हम आए थे तो लोग ये भी बता रहे थे कि बाकायदा यहाँ बैठ करके बीड़ी वगैरह भी पी गई है, उसके बाद फेंक करके यहाँ से रवाना हुए हैं वो लोग। दरवाज़ा बंद था। जो इस घर के ओनर हैं वो 10 दिन के लिए बाहर गए हैं और इसी दौरान ये चोरी होती है। हालांकि ऊपर किराए में लोग रहते हैं, लेकिन उनके लिए जो बाहर आने का दरवाज़ा है वो भी उन चोरों ने बाहर से बंद कर दिया गया था, क्योंकि कोई भी हलचल हो तो कोई भीतर ना आ पाए। और ये उस घर की वो सारी तस्वीरें हैं। तोड़फोड़ करने की कोशिश के साथ साथ तमाम जो सामान उनको लगे कि ये ले जाने चाहिए वो लेकर के गए हैं। साथ ही साथ ताले और जिन जिन चीज़ों से जो है ये देखिए सचिन भाऊ, ये दिखाएं, ये ताले हैं, हर एक कमरे में एक एक ताला लगा हुआ था, सारे तालों को तोड़ा गया है, लॉक को तोड़ा गया है। ये दरवाजे के साथ ये इसको उखाड़ दिया गया है। और ये देखिए ये औजार हैं जिस औजार से इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। साथ ही साथ सोफे में भी कुछ पाइप्स पड़े हैं, रॉड पड़े हैं। तो ये बेशक देखा जा रहा है कि पहले से ऐसा लग रहा है कि कोई प्री प्लानिंग वाली स्थिति थी, क्योंकि इतने सारे सामान को लेकर के यहाँ पर आना। और उसके बाद ये देखिए ये दरवाजे का हिस्सा देखिए, ये लॉक का वो हिस्सा है जिसका एक पुर्जा हमने आपको दिखाया है, और ये किस तरह से जो है इसे तोड़ा गया है। ये देखिए ये वो हिस्सा है जिसे पूरी तरह से यहाँ से उखाड़ा गया। उखाड़ने के बाद अंदर जा कर के चोरी की गई है। अब आते हैं थोड़ा सा बाहर। बाहर आने के बाद दृश्य आपको थोड़ा प्रॉपर समझ में आएगा। ये ताला मेरे ख्याल से नहीं टूटा था ना, ये ताला नहीं टूटा था। ये जगह है यहाँ से घुसने के लिए, और यहाँ से भीतर जाते हैं। भीतर जाने के बाद इस घटना को अंजाम दिए। साथ ही साथ जो पड़ोस में रहने वाली एक महिला हैं, वो सुबह फूल तोड़ने के लिए उठी थी, तो वो किसी को यहाँ से भागते हुए देखी, तो उन्होंने लोगों को आवाज़ दी। हालांकि 4 बजे का समय था तो उस समय ज़्यादा लोग थे नहीं। प्रभारी महापौर जी हमारे साथ है, सीजू एंथनी जी, और इन्होंने हमें सबसे पहले इत्तला किया कि ये सारी घटना हुई है। ये घटना हुई, आपको कब जानकारी मिली? मेरे सामने गौतम दादा रहते हैं, उन्होंने फ़ोन किया। उसके बाद हम लोग तत्काल, हमारे मिश्रा जी हैं, TI साहब हैं, उनको ही फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन उठाया और प्रशासन भी आई थी, पुलिस प्रशासन। आप लोग जब अंदर गए क्या कुछ पाया आप लोगों ने? क्या बस ऐसी स्थिति था, जो इनके रिलेटिव हैं जो आए थे, सेक्टर में रहते हैं, और जो अलौटी है, जो घर वाला हैदराबाद गया हुआ है, हैदराबाद गया तो उनके रिलेटिव आके दरवाज़ा खोले तो उन्होंने बताया कम से कम 2 चेन थी मोटी मोटी वाली, और कैश में कम से कम 50-60 हज़ार रुपया, जो आकलन बता रहे हैं। फ़ोन करके मतलब व्हाट्सअप कॉल से उनको बताया तो बोले लगभग 3 लाख की चोरी हुई है करके। तो मतलब इस तरह से एक पॉश इलाका है, अलग पहले तो ऐसा कुछ ज़्यादा सुनाई कभी दिया नहीं है, कम होता है और अचानक से ये होना, मतलब 4 बजे आते हैं बाकायदा कूद करके, और बता रहे हैं कि ऊपर का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। हाँ, ऊपर जो ऊपर रेंटेड लोग हैं उनका यहाँ से बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। बाजू में भाभी जी रहती हैं, वो देखी भी है चोर को, तो पूछी कहाँ कौन कौन, तो भाग गए उन लोग। फिर उन्होंने ऊपर वाले को रिंग किया, तब उनका बाहर से लॉक करके उन्होंने जो चोरी का वारदात को अंजाम दिया। CCTV में कुछ आया है? हाँ, पड़ोस में एक संजय बुगडी वाले भैया है, उनके CCTV में कैमरा में क्लियर दिख रहा है कि 2 लोग कपड़ा मुंह बांध के भाग रहे हैं यहाँ से। वो क्लियर दिख रहा है उसको। ये अभी और जांच के दौरान आप लोग को भी हेल्प लिया गया होगा पुलिस के द्वारा कि आसपास के कौन? हाँ, आएंगे, पूछा जाएगा। और वीडियो देखें, मेरे ख्याल से पुलिस प्रशासन इतनी मजबूत है भिलाई की, जरूर पकड़ लेगी उन एक लोगों चीज़ है कि कई बार होता है, हम लोग किसी पे तोहमत नहीं मढ़ रहे हैं, लेकिन दिवाली के समय कुछ लोग बाहर से आते हैं,
काम धाम की तलाश में तो मजदूर आते ही हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रवृत्ति के भी लोग आते हैं जो घरों में जा कर के काम के बहाने अंदर जाते हैं पूरी तरह से हो जो। सकता है, होता है, तो होता है। आपकी तरफ से लोगों को क्या सचेत, क्योंकि आप यहाँ के जिम्मेदार मैं भी हैं। चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को मैं समझाता हूँ कि सोना जो और मैं कैश, क्योंकि आजकल एटीएम का ज़माना है, तो कैश भी ज़्यादा ना रखे और लॉकर में सोना रखा जाए, क्योंकि पुराने लोग हैं तो आजकल अपने घर में ही रखते हैं सोना, महंगा महंगा सोना घर में रखते हैं। वो थोड़ी लोगों को बताते हैं हम लोग कि इस टाइप का ना रखें, परंतु यहाँ की पुलिस जो मजबूत है, अपने भिलाई नगर की पुलिस, तो मेरे ख्याल से चोर पकड़ा जाएगा, एक दो दिन पकड़ा के सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है। तो बस यही। तो ये मैं चाहूँगा सचिन थोड़ा सा दूर से घर को दिखा दें, और चूंकि ओनर अभी है नहीं, लेकिन पड़ोस में जो रहने वाली जो आंटी थी उन्होंने देखा है, और जिस तरह से जब लोग भाग रहे थे तब आपने देखा है, क्या देखा आपने? मैं देखा वो जो हमारे जो बगल में जो दीवार है वो कूद के भाग रहे हैं। उसके बाद आपने आवाज़ वगैरह? आवाज़ दिए कौन है बोल के, फिर मैं गेट खोल के बाहर आए तो देखे भागे दोनों, दो ही था। हाँ, उसके बाद मैं सबको फ़ोन लगाए, सब निकले। तो ज़्यादा लोग होंगे नहीं क्योंकि नहीं, खाली मैं ही थी। अच्छा। उसके बाद मैं ऊपर में फ़ोन लगाया किराएदार को, बोला हम लोग को तो बाहर से बंद कर दिए। अच्छा। फिर मैं बगल वाला उसको फ़ोन लगाया, फिर मेरा हस्बैंड निकले, सब जाके उसके बाद उसको दरवाज़ा खोले। उसके बाद मैं सबको फ़ोन लगा के उठाए, क्योंकि 4 बजे तक कोई उठता नहीं है। तो मैं दो ही को देखे यहाँ से कूद के बाहर जा रहे, भागे। तो ये हुड़कों की वो चोरी जो सुबह सुबह भोर में होती है। आपको एक चीज़ और बता दूं, दुर्ग में दशहरे की रात को सब मेला देखने गए थे और करीब 6 घरों में एक ही रात को चोरी होती है। उन आरोपियों को फिलहाल पता नहीं लग पाया है, और चोरी का सिलसिला ऐसी खबरों के साथ लगातार हम लोग दिखा ही रहे हैं, और फिर पता चलता है कि हुड़कों में भी इस तरह की चोरी हुई है, जिसको दिखाने के लिए मैं और सचिन भाऊ यहाँ पर आए हुए थे। और आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा आरोपियों को पकड़ने के बाद, क्या कुछ पूछताछ रहेगी, आरोपी कब पकड़ाते हैं, वो सारी अपडेट आपको पल पल पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।